नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा। आज आप सबके साथ शेयर करूंगा शुक्र का खाना नंबर 4 का फलादेश, उसकी रेमेडीज और क्या कारोबार करना आपको नेक फल देगा लाल किताब के द्वारा। दोस्तों, लाल किताब में शुक्र खाना नंबर 4 के लिए लिखा गया है खुश्की का सफ़र, जो कि शुक्र के इस भाव में बैठे हुए फल को एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे कभी ये ड्राइनेस देता है और ट्रैवल भी देता है। साथ ही खाना नंबर 4 में बैठे शुक्र को कहा जाता है दो जिंदा औरतों की शर्त। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। शुक्र खाना नंबर 4 में बैठकर व्यक्ति को भोग विलासी रसिया स्वभाव का व्यक्ति बनाता है, जिसको दाम्पत्य सुख, पुत्र सुख, वाहन का सुख और अच्छे घर का सुख जरूर मिलता है। खाना नंबर 4 में बैठा शुक्र यदि प्रबल अवस्था में हो, यानी कि खाना नंबर 2 और खाना नंबर 7 जो कि शुक्र के पक्के घर माने गए हैं, अगर वहां पे कोई ग्रह ना हो और यहाँ पे शुक्र मजबूत हो, तो ऐसे जातक के खानदान में उससे 3 पीढ़ी पहले तक उसको गिनकर किसी न किसी की 2 शादियां अवश्य हुई देखी जाती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जातक की खुद भी 2 शादियां होने के योग हैं, या उसकी एक शादी और एक एक्स्ट्रा मैरिटल होने के भी चांसेस देखे गए हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये भी पाया है कि वो जो 2 रिलेशंस की बात की जा रही है, उसमें से एक स्त्री की आयु खुद से छोटी होती है और दूसरी स्त्री की आयु अमूमन तौर पे खुद के बराबर या खुद से बड़ी आयु की स्त्री के साथ उसका दूसरा चक्कर या दूसरी शादी होती है। खाना नंबर 4 में बैठा शुक्र नज़ाकत से परिपूर्ण बनाता है, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, ईटिंग हो या एटिकेट्स और हैबिट्स की बात हो। शुक्र खाना नंबर 4 में बैठ के आपको बहुत अच्छा ग्रूम्ड व्यक्ति बनाता है। शुक्र खाना नंबर 4 में जब बैठता है तो व्यक्ति का घर बहुत सुंदर होता है और वो उसे सजा के भी बहुत अच्छे से रखता है। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट पसंद या शौकीन मिजाज का आदमी भी बनाता है। शुक्र भाव नंबर 4 के समय यदि खाना नंबर 2 और खाना नंबर 7 में शुक्र के शत्रु ग्रह जैसे कि राहु, मंगल आदि बैठे हों, तो शुक्र का फल यहाँ मंदा हो जाता है और 2 शादियाँ तो छोड़िए, एक शादी भी उसकी ठीक चलनी मुश्किल हो जाती है। उसको गृहस्थी का सुख मिलने में तकलीफ आती है, सर्कमस्टांशियल सेपरेशन हो जाता है, या मानसिक रूप से पति पत्नी साथ रहते हुए भी साथ नहीं रहते। और अगर यहाँ पे और मंदा प्रभाव शुक्र देने पे आ जाए तो तलाक, डिवोर्स, सेपरेशन आदि के केसेस भी देखे हैं मैंने। खाना नंबर 4 में बैठा हुआ शुक्र आपको अगर नेक फल दे रहा है तो आपकी शादी के 4 साल बाद ही हर प्रकार की उन्नति, हर प्रकार की प्रगति, सुख संपत्ति, दाम्पत्य सुख, पुत्र सुख, पुत्री का सुख, सब कुछ आपको देगा। ये 4 साल की अवधि पूर्ण होते ही वो शुक्र आपको राजा जैसी तबीयत का स्वामी बना देगा। अगर खाना नंबर 4 में शुक्र हो और बृहस्पति की अवस्था खराब हो जाए तो ये ननिहाल खानदान पे या माता खानदान पे बुरा असर दिखाता है। तो शुक्र 4 वाले को बहुत ख्याल रखना चाहिए अपनी कुंडली में बैठे बृहस्पति का, और उसके कुछ उपाय करके उसको शुभ फल में ज़रूर मेंटेन करके रखना चाहिए, उसको कायम करके रखना चाहिए, ताकि ये शुक्र उसको अच्छे फल दे और उसके ननिहाल या उसके माता खानदान को बुरे असर ना दे। अगर शुक्र खाना नंबर 4 हो और उसके साथ चंद्रमा आ जाए, या उससे केंद्र में चंद्रमा आ जाए, या उसकी टक्कर चंद्रमा के साथ हो जाए, तो ऐसे जातक के घर में नूह सास का झगड़ा लगा रहता है, जिसको हम कहते हैं सास और बहू का कलेश लगा रहता है। पत्नी की अपनी खुद की माता से, जातक की माता से बनती नहीं है, वहाँ पे हमेशा एक रिफ्ट चलता रहता है। साथ ही अगर बृहस्पति लगन में आ जाए तो भी ये कॉम्बिनेशन काफ़ी हद तक होते हुए हमने देखे हैं। खाना नंबर 4 में बैठा शुक्र मामा खानदान पे भी भारी हो जाता है। जातक के मामा जी की शादी में समस्याएं या उनके दाम्पत्य सुख में कमी रह जाती है, उनका लड़का नहीं होता, या उनको आर्थिक रूप से किसी न किसी तंगी का सामना करते रहना पड़ता है। खाना नंबर 4 में बैठे शुक्र जातक के एंसेस्ट्रल होम या पैतृक घर में एक सूखा कुआं या बोरवेल दिखाता है, जिसको बंद नहीं कराया जाता, उसको भराया नहीं जाता, ऊपर छत डाल के उसको आगे बेच दिया जाता है या कंस्ट्रक्शन कर ली जाती है। अगर ऐसा किया गया है तो जातक के जीवन में सुख संपत्ति और जितने अच्छे फल हमने बताए वो नहीं आते, वो उससे वंचित रह जाता है। इसका उपाय दिया जा सकता है, पर वो कुंडली के बाकी कॉम्बिनेशंस को देख के एक विद्वान ज्योतिषी ही आपको बता सकता है। उसको सोशल मीडिया पे देने से अर्थ का अनर्थ होने के चांसेस हैं। तो मैं ये एडवाइस आपको दूंगा कि आप अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण कराए बिना कोई भी ऐसी रेमेडी ना करें। शुक्र खाना नंबर 4 के समय अगर आपकी घर की छत खराब है, आपकी सीलिंग खराब है या रूफ खराब है, वहाँ पे क्रैक्स हैं, वो उसको फाड़ के पाइप निकाली गई है, या वहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या, सीलन आदि आपको देखने को मिल रहा है, तो ये शुक्र का मंदी निशानी है। जातक की पत्नी पे इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, उसकी सेहत खराब हो जाती है और वो ठीक नहीं हो पाती, डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाते।
इसको ठीक करने के लिए अपनी छत को ठीक रखें, उसको साफ सुथरा रखें और वहाँ पे सीलन आदि की समस्याएं ना आए। छत को फाड़ के वहाँ से पाइपें निकालना ये बहुत ही अशुभ प्रभाव आपको देगा। साथ ही शुक्र खाना नंबर 4 के समय इंसान की फितरत हो जाती है दूसरों के बारे में बातचीत करना या अपने किस्से दूसरों को सुनाना, पर किसी की चुगली करना या अपने दिल को निकाल के बाहर हर किसी के आगे रख देना आपको नुकसान देगा। इसके विपरीत अगर आप अपनी बातों को गुप्त रखें और साथ ही दूसरों की बुराई करने के बजाय उनकी अच्छाई करें, उनकी गलतियों पे पर्दा डालें जिससे कि आप महान बन सकें, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये शुक्र बेहद नेक असर देगा और आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम बात करते हैं कि क्या कारोबार करने से आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। शुक्र खाना नंबर 4 के समय एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल ब्रीडिंग या पेट्स आदि का काम करना आपको नेक फल देता है। ऑटोमोबाइल बिजनेस, ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशंस या पीपीएफ कोटिंग या मॉडिफिकेशन सेंटर्स आपको नेक फल देते हैं। शुक्र खाना नंबर 4 के समय टीवी, अप्लायंसेस, वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का कारोबार भी आपको शुभ फल देगा, पर यहाँ पे राहु की स्थिति देखना अनिवार्य है। शुक्र खाना नंबर 4 के समय आप वेडिंग प्लानर या इंटीरियर डिजाइनर का काम भी बेहद खुश नसीबी के साथ कर सकते हैं। आइए बात करते हैं शुक्र खाना नंबर 4 के समय क्या उपाय करने से आपको यहाँ पे बैठे शुक्र का नेक फल मिलेगा। शुक्र खाना नंबर 4 के समय अगर आपकी गृहस्थी खराब हो रही है तो एक गाय और बछड़े का जोड़ा आप दान कर सकते हैं, पर ये दान वैदिक हिसाब से नहीं, लाल किताब के हिसाब से किसी जानकार के द्वारा पूछ के ही कीजिएगा। साथ ही शुक्र खाना नंबर 4 के समय अगर आपको आर्थिक समस्या आ रही है तो आप अपनी पत्नी के सर पे सोने का क्लिप या सोना धारण करवा के इसका नेक फल ले सकते हैं। शुक्र खाना नंबर 4 के समय अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, आप हर तरफ से त्रस्त हैं, तो आड़ू की गिटलियों में छेद करके उसमें डली वाला काला सुरमा भर के अगर उसे एक घास वाली ज़मीन में आप दफनाते हैं, ये आपको नेक फल देगा। साथ ही शुक्र खाना नंबर 4 के समय आप अपनी माता और माता की आयु की स्त्रियों का अगर सम्मान करते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो ये शुक्र आपको नेक फल देगा। दोस्तों, मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि शुक्र हमारे जीवन में दाम्पत्य सुख या शादी का या विवाह संबंध का कारक ग्रह है। शुक्र अगर यहाँ पे नेक फल देता है तो विवाह अच्छा जाता है, पर यहीं अगर शुक्र मंदा हो जाए तो ये 2 शादियाँ भी देता है या 2 से अधिक शादियाँ भी देता है। तो मेरी आपको और आपके प्रियजनों को ये दरख्वास्त रहेगी, एक एडवाइस रहेगी कि बिना कुंडली मिलान कराए शादी मत कीजिएगा। और 36 गुण का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से किया गया मिलान या किसी पंचांग को देके किया गया मिलान कहीं पे भी कोई स्टैंडर्ड नहीं रखता। एक प्रॉपर विश्लेषण करने के बाद ही शादी करनी चाहिए, कुंडली मिलान करवा के ही शादी करनी चाहिए, नहीं तो शादी में समस्या आनी लाजमी हो जाती है। आशा करता हूँ इस वीडियो के साथ आपने रिलेट किया होगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इसी प्रकार और वीडियोज़ आप सबके साथ शेयर करते रहें। हरे कृष्णा।